तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव
जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय, श्री सुभद्रा देवी की जय, श्री सुदर्शन चक्र भगवान की जय, श्री नील माधव की जय, श्री रामकृष्ण भगवान की जय, श्री राधा कांत भगवान की जय, श्री बिमला देवी की जय, श्री आदि नृसिंह की जय, श्री भुवनेश्वरी देवी की जय, श्री महालक्ष्मी देवी की जय, श्री नीलाचल क्षेत्र की जय, श्री लोकनाथ महादेव की जय, सर्वतीर्थराज श्री महोदधि सागर की जय, श्री श्री राधा कांत मठ की जय, श्री गौर गंभीरा की जय, सब संतन की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय, श्री सूरश्याम गोधाम की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, उनके परम पावन 104वें प्राकट्य महामहोत्सव की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भक्तमाल स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के 104वें प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में, पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की महापुरुषों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में श्रद्धेय श्री अनंतदास जी महाराज विराजमान हैं और भी अनेक संत विराजमान हैं। उनकी सन्निधि में हम लोगों को मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग सुलभ हो रहा है। कल हम लोगों ने नंदोत्सव मनाया, आप लोगों के धैर्य का परिचय मिला। 4 बजे से पहले ही आप लोग बैठ गए थे और लगभग 8:45 बजे तक 9 बज गया था। 5 घंटा 5 घंटे आप लोगों ने बैठ करके सत्संग में अपने धैर्य का परिचय दिया है। 3 बजे, वाह। तो ये और विचित्र बात है कि 3 बजे से ही आप लोग बैठ जाते हैं। आज थोड़ा विलंब हो गया। अब कोई भूमिका में कोई बात न कहकर सीधे लीला आरंभ कर।
तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्मगुणैर्हमा क्रीडमभून् नृप। ब्रजमंडल राधा रानी की क्रीड़ा स्थली बन गया। कंस का वार्षिक कर चुकाने नंद बाबा मथुरा पधारे, वसुदेव जी से मिले, वार्षिक कर चुकाया। ब्रज में उत्पात की आशंका जानकर भगवान की शरण हो गए। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। भगवान की शरणागति का चिंतन करते हुए नंद बाबा आ रहे हैं। इधर लक्ष्मी जी के जैसा सुंदर वेश बना करके पूतना नंदालय में प्रविष्ट हुई। बिना किसी रोक टोक के बालकृष्ण को उसमें गोद में उठा लिया। विष से संलिप्त पयोधर बालकृष्ण प्रभु के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर ददावत गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपिवत्। उस विष से संलिप्त पयोधर को उसने भगवान के मुख में दे दिया और भगवान ने उसके पयोधर को गाढ़म, गाढ़म का अर्थ है बड़ी मजबूती से, बड़ी दृढ़ता से भगवान ने पकड़ा। और पकड़ा ही नहीं, भगवान तत्करई ही प्रपीड्य, भगवान ने अपने हाथों से उसे जोर से दबाया और प्राणों के सहित रोषयुक्त होकर के भगवान पूतना का स्तनपान करने लगे। जैसे ही उसके प्राणों में खिंचाव आरंभ हुआ, बड़ी जोर से चिल्लाई, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन भगवान तो किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ते हैं। भगवान पकड़ने के लिए नहीं छोड़ते हैं। और यदि हम कहें कि भगवान को पकड़ना ही आता है, इधर आ जाए तो दर्शन होगा आपका। हाँ, थोड़े से बस। हाँ, नीचे तो नहीं है ना, गद्दे पे हैं। भगवान को पकड़ना नहीं आता, पकड़ना ही आता, भगवान को छोड़ना नहीं आता। हम लोग प्रत्येक जन्म में जिस शरीर में पहुंचते उस शरीर को पकड़ना चाहते हैं, संसार को पकड़ना चाहते हैं, पर हमारा प्रयास असफल है। न किसी शरीर को पकड़ के रख पाए, न संसार को पकड़ के रख पाए। और हमने चाहे जितने अपनी वासना के कारण शरीर बदले हों, पर भगवान ने क्या कभी हमें छोड़ा? जीव पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाता है तो भी भगवान उसे छोड़ते नहीं। पाप कर्म करके नरक जाता है, नरक में भी भगवान उसे नहीं छोड़ते। सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, कीट पतंग, मलमूत्र की नाली का कीट भी बन जाए तो भी भगवान उसका त्याग नहीं करते। जीव के सदा सर्वदा साथ रहने वाले भगवान ही हैं। भगवान के अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है जो सदा सर्वदा साथ रहे। पर ऐसे भगवान हमारे अतिशय निकट हैं, इस बात की अनुभूति न होने के कारण जीव दुखी है। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी,
सकल जीव जगदीन दुखारी। और पता चल जाए तो, अपने अंतर्यामी की अनुभूति हो जाए तो दुख रहित हो जाए, संस्कृति का चक्र ही छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पूतना का मायावी राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया। वहां से वो बाहर निकली और एक विशाल जंगल पर गिरी। उसके गिरने से 6 कोस का जंगल धराशायी हो गया। चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। चूर्ण हो गए 6 कोस के वृक्ष। पतमानोपि तद्देहा त्रिगव्युन्त्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। त्रिगव्युति माने होता है 6 कोस, गव्युति माने 2 कोस, और 2 का 3 से गुणा कर दो तो 2 तिया 6। 6 कोस के वृक्ष धराशायी हो गए। श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कृष्ण लीला चिंतन में बड़ा सुंदर भाव दिया है। उन्होंने कहा, ब्रज की जो प्रकृति है वो सामान्य प्रकृति नहीं है, दिव्य प्रकृति है। कैसी प्रकृति है ब्रज की? राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। ऐसी प्रकृति है। इस प्रकृति के पुजारी बनकर ठाकुर जी आए हैं। पर्वत की पूजा करते हैं, गिरिराज जी की पूजा करते हैं कि नहीं, यमुना जी की पूजा करते हैं, लता पताओं की पूजा करते हैं। तो जो भगवान ब्रज की प्रकृति की पूजा करने के लिए आए हैं, ब्रज की प्रकृति के पुजारी बनकर आए हैं, वो भगवान राक्षसी के द्वारा ब्रज के वृक्षों का विनाश क्यों कराएंगे? तो भाई जी का भाव है कि वो कंस ने गोकुल के समीप में ही एक जगह घेर करके 6 कोस का बगीचा लगाया था। ब्रज के पेड़ नहीं थे उसमें, विदेश से जाने कहां कहां से पेड़ मंगाए थे उसने। तरह तरह के पेड़ मंगाए थे उसने और लगाए थे 6 कोस। बड़े फलदार थे, बहुत अच्छे थे। भगवान ने सोचा ये कंस के बगीचे के फल फूल न तो हमारे काम में लगे, न किसी देवी देवता की पूजा में आवे, न किसी ऋषि मुनि महात्मा के सत्कार में आवे। इनको तो दुष्ट राक्षसी खाते हैं, बल बढ़ाते हैं और अत्याचार करते हैं। और ये पूतना जो है ना, कंस की भेजी हुई कृत्या है, और कृत्या जिसके प्रति भेजी जाती है उस पर प्रभावी नहीं होती है, तो जो भेजने वाला होता है उसी का नुकसान कर देती है। तो भगवान ने पूतना रूपी कृत्या को कंस के ओर ही भेज दिया, और कंस के बनाए हुए बगीचे पर वो गिरी। 6 कोस का बगीचा और 6 कोस की पूतना। नाप तोल ठीक रहा कि नहीं? कंस ने ये सोच के थोड़ी बनाया होगा कि पूतना भेजेंगे वो 6 कोस की होगी, पर उसने 6 कोस का बगीचा बनाया, 6 कोस की पूतना। भगवान ने कहा नाप तोल एकदम सही है। उसमें जो रहते थे ना रक्षक बगीचे के, वो सब कंस के राक्षस ही थे। तो चूर्णयामास, जब सब चूर्ण हो गए तो वो बच गए क्या? उनका भी चटनी चूर्ण हो गया है, वो भी सब समाप्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पूतना के वक्षस्थल से भगवान को उतारा गया। परीक्षण किया गया कि बालक के ऊपर इस भयंकर राक्षसी का दुष्प्रभाव कहीं बालक के चित्त पर तो नहीं है। भयभीत तो डर तो नहीं गया इतनी भयंकर राक्षसी को देखकर बालक?
तो माताओं के परीक्षण का प्रकार यही होता है कि वो बालकों को दूध पिला के देखती है। यशोदा जी से कही, यशोदा दूध तो पिवाए लाला है। ठाकुर जी प्रेम से दूध पीने लग गए, सब बड़े खुश हो गए। अरे वाह, लाला तो बिल्कुल ठीक है, देखो कितने प्रेम से स्तनपान कर रहा है। लेकिन एक बात तो है, दुष्टा राक्षसी ने इसका स्पर्श कर लिया है, तो इस बालक का शुद्धिकरण होना चाहिए। देखो, एक बात हम निवेदन करें, सनातन परंपरा में स्पृश्यास्पृश्य जो विवेक, जो बात है, क्या छूना चाहिए क्या नहीं छूना चाहिए, ये जो बात है ये द्वेष मूलक नहीं है, ये घृणा मूलक भी नहीं है, यह विवेक मूलक है। क्या है? विवेक मूलक। क्या स्पर्श करें क्या स्पर्श न करें, ये विवेक है। आपका ही मुख है, नाक है, और आपका ही मलद्वार है, और जब शौच के लिए बैठते हैं तो जिस हाथ से मल धोते हैं उस हाथ को शुद्ध किए बिना आप अपने मुख और नासिका का स्पर्श करते हैं क्या? आप कहेंगे, बाप भाई बहुत भेद कर दिया आपने, आपने तो बहुत भारी भेद कर दिया, ये तो उचित नहीं है, ये भी आपका अंग वो भी आपका अंग। अरे अंग तो दोनों ही हमारे हैं, पर किस अंग को का स्पर्श करके हमें जल मिट्टी आदि से पर्याप्त शुद्धि करनी चाहिए, ये विवेक है। अकारणम गौर्न स्पृष्टव्या, गाय का स्पर्श बहुत पवित्र होता है, लेकिन बिना प्रयोजन के गाय को भी मत छुओ। प्रयोजन हो तो स्पर्श करो। कहीं द्वेष नहीं है, कहीं भेद बुद्धि नहीं है, क्योंकि शून्य चैव स्वपा के च पंडिता समदर्शिना। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करते हैं, चांडाल में भी भगवान का दर्शन करते हैं, न किसी से द्वेष है न किसी के प्रति घृणा है। हाँ, सबके अलग अलग कार्य हैं, उसके अनुसार हम कब क्या करें क्या न करें, किसे छुएं किसे न छुएं, इसका विवेक है। आपको सुनकर आश्चर्य भी हो सकता है विश्वास भी न हो। सन हमें स्मरण में नहीं है, एक महात्मा, सन्यासी महात्मा पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी के पास आए थे, और उन्होंने कहा था, रोते हुए कहा था कि मैं बहुत व्यथित हूँ और केवल आप ही मेरा समाधान कर सकते हैं, और मैं सब जगह भटक के आया हूँ, कहीं मेरा समाधान नहीं हो सकता। महाराज जी ने कहा कि हम तो कोई सिद्ध तो है नहीं, हमारे लायक कोई बात होगी तो आप बताइए, हम कहते हैं हम समाधान करेंगे, हमको एकांत चाहिए। तो हम बैठे थे वहाँ, तो कोई दूसरा तो था ही नहीं, महाराज जी थे, वो संत जी थे, और हम भी बैठे थे। उन्होंने कहा हमको एकांत चाहिए। तो अब महाराज जी कहें तब हम उठ के खड़े हों, ये तो मूर्खता है ना। बहुत से लोग तो कहने पर भी खाली नहीं करते हैं। बुद्धिमानी ये है कि कोई आए हैं महानुभाव, कहते हमको एकांत चाहिए, तो दूसरे बैठे हुए व्यक्ति को कहने के पहले ही उठ के चले जाना चाहिए, ये बुद्धिमानी है। और मूर्खता ये है कि नहीं, वहाँ बैठे ही रह जाएं, उठाने से भी न उठें, और उठा भी दिया जाए तो बाहर कान लगा के खड़े हो जाएं कि क्या बात हो रही है। अरे भाई क्या बात हो रही है, आपको प्रयोजन क्या है? बहुत से लोगों की ऐसी प्रकृति होती है, ये ठीक नहीं है।
हम तो तत्काल उठ के वहां से जाने लगे। तो उन संत ने ही कहा, इनसे मुझे कोई बाधा नहीं है, ये बैठ के रह सकते हैं। नहीं हम चले जाते, नहीं आप बैठिए। बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे भीतर एक विशिष्ट सिद्धि प्रकट हो गई है, उस सिद्धि से मैं परेशान हूं। क्या सिद्धि प्रकट हो गई है? तो उस महात्मा ने कहा कि किसी भी जीव के भूत भविष्य वर्तमान की घटनाएं हमको दिखने लग जाती हैं। किसी भी जीव के, मैंने सैकड़ों जन्मों तक की दिखने लग जाती है सामने पड़ते ही। ये स्वर्ग से आया कि नरक से आया, किस योनि को भोग के आया है, पुण्यात्मा है कि पापात्मा, ये सब दिखने लग जाता है। और ये सिद्धि मुझे केवल स्पर्श न करने से हुई है। ब्रह्मचर्य और सदाचार का पालन करते हुए साधन तो मैंने गुरु प्रदत्त किया ही, पर कई वर्ष हो गए हैं मुझे, मैंने किसी भी प्राणी का स्पर्श नहीं किया। और महाराज जी उन्होंने एक बात बताई विशेष, बोले देखो ये जो कुत्ते होते हैं, इनमें वो क्षमता नहीं होती जो पुलिस के कुत्तों में होती है। तो कुत्ते तो ये भी हैं और कुत्ता पुलिस का भी है, पर वो चोर को सूंघकर कैसे पहचान लेते, ये कुत्ते क्यों नहीं पहचान पाते हैं? तो ये जो सरकारी कुत्ते होते हैं पुलिस के, इन कुत्तों को स्पर्श से बचाया जाता है। ये सब दूसरे कुत्तों को छूते नहीं है, दूसरे कुत्ता कुतिया को नहीं छूते हैं। तो केवल वो अपने ही समाज के कुत्तों के स्पर्श का त्याग कर देते हैं, और कुछ विशिष्ट लोग होते हैं जो उनको छूते हैं, और सब लोग नहीं छूते उनको। इससे उन कुत्तों में ये सामर्थ्य आ जाती है कि वो सूंघ कर जान जाते हैं कि चोर, इस भीड़ में चोर कौन है। तो ले जब कुत्ता छूने न छूने का विवेक विचार उसको करवाया जाता है, जब उसमें सिद्धि हो जाती है, तो मनुष्य स्पर्श त्याग दे तो उसको सिद्धि क्यों नहीं होगी? महाराज जी बोले कि ये तो अच्छा हुआ, आप सिद्ध हो गए, आपको सब भूत भविष्य की घटनाएं पता चलने लग गईं। कभी किसी लोक का चिंतन करते हैं तो वहाँ की बात भी समझ में आने लग जाती है। तो आनंद लो सिद्धि का, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि ये विक्षेप है, सर्वत्र भगवत दृष्टि होनी चाहिए, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए। तो ब्रह्म दृष्टि भगवत दृष्टि न हो करके हम तो बड़ी संकट में पड़ गए सिद्धि जब से हुई। क्या? बोले कोई पुण्यात्मा होता है तो उसके प्रति भाव जगता है, कई बार ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि अरे हमारी शक्ति कम है, इसकी शक्ति ज्यादा है। राग उत्पन्न होता है, कभी किसी के प्रति घृणा उत्पन्न होती है, अरे बहुत पापी आदमी है, इसकी हवा से बचना चाहिए। तो हम तो इसी में परेशान हैं, गुण दोष देख करके हम परेशान हो रहे हैं। तो भगवान आप कृपा कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए, हमको सर्वत्र राम जी दिखने लगे, ये सिद्धि हमारी तत्काल समाप्त हो जाए और मेरी भगवत दृष्टि हो जाए। ऐसे कह के बहुत व्याकुल होकर रोने लगे। महाराज जी ने कहा हम तो बहुत सामान्य साधु हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। बोले महाराज जी मैं अंधा नहीं हूं, मैं समझता हूं आप सर्वसमर्थ महापुरुष हैं, आप जो चाहें सो तत्काल कर सकते हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। उत्तराखंड में कहीं रहते थे वो, हिमालय की तरफ रहते थे। मैं केवल इस संकल्प को लेकर आया हूं कि आप ही मेरा काम बना सकते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जब वे रोने लगे, महाराज जी ने दोनों हाथ उठा करके सिर पर रखकर कहा तुम्हारी सिद्धि समाप्त हो जाए और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, राम जी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करें। रात्रि का समय था, शायद 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। उसी समय साष्टांग प्रणाम करके वो चले गए।
हमने कहा महाराज जी आए रुके नहीं। अरे महाराज जी बोले सिद्ध लोग हैं, सिद्धों का आना जाना सिद्ध ही लोग जान सकते हैं, कैसे आए कैसे चले गए। सिद्धियां भी भगवत प्राप्ति के पथ में भारी विघ्न है, विक्षेप हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितय न अनहित जाने। क्योंकि इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, आवत देखें विषय बयारी, तुरत ही देहि कपाट उघारी। इसलिए एक ही सिद्धि सर्वत्र भगवान की अनुभूति होने लग जाए, भगवान के अलावा कुछ दूसरा शेष न रह जाए, गुण दोष दृष्टि मिट जाए। तो ये बात तो हमने प्रसंगवश आपको निवेदन कर दी। स्पृश्यास्पृश्य विवेक विचार वह द्वेष मूलक घृणा मूलक न होकर विवेक मूलक है। हमारे झा जी ने सद्गुरु चरितामृतम सानुवादम में भी बड़े ललित श्लोक लिखे हैं। कई बार हमारा मन करता है कि हम उनके श्लोकों को कह करके तब वो संस्मरण कहें, लेकिन वो उलट पलट के खोजना पड़ेगा थोड़ा, ये बात है। ठाकुर जी ने चाहा तो कभी, अब प्रतिवर्ष का उत्सव है, कभी ठाकुर जी ने चाहा तो एक बार सद्गुरु चरितामृतम सानुवादम पर ही भागवत सप्ताह की जगह सद्गुरु चरितामृतम ही संस्कृत श्लोकों के माध्यम से ही महाराज जी के मंगलमय चरित्र का अनुसंधान करने का भाव इस बार हमारे मन में बना है। इस बार तो भागवत सप्ताह है, अद्भुत है। हमारे महाराज जी के बाल्यकाल में पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में जन्म हुआ था, और अब तो सब जगह है आचार विचार में शिथिलता आई है। नहीं, कान्यकुब्जों के संबंध में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, 9 कनवजिया 13 चूल्हे। क्या? 9 कनवजिया 13 चूल्हे। 9 कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, तो उनके अलग अलग चौका चूल्हा, उनका दूसरे के चौका चूल्हा का कुछ लेते नहीं। ब्राह्मण का चूहा नहीं खाता। तो उनके आचार विचार की विशेषता बताने के लिए बात है कि 9 कनवजिया 13 चूल्हे। एक जमाना था कि लोग कहते थे कि कान्यकुब्जों की बारात में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अब होता कि नहीं पता नहीं। बारातियों को सीधा मिलता था, बोलो वृंदावन बिहारी। जब बारात पहुंची तो धनिया पीस करके सिल पर, गुड़ घोर करके, काली मिर्च और सौंफ डाल के, वो गुड़ का तो शरबत, वो तो अपरसी है, उसमें तो सब पी सकते हैं। और उसके बाद व्यक्ति के हिसाब से सीधा मिलता था, तौल करके, कि दुर्गा दत्त जी हैं तो इनके साथ 5 आदमी हैं, तो कितना आटा, कितना घी, कितना बूरा, उतना तौल के दे दिया। लकड़ी कंडा ढेर में रखे हैं, अपना चौका लगाओ, अपना नदी से, तालाब से पानी, कुआं से पानी भर के लाओ, अपना बनाओ। तो महाराज जहां इनकी बारात, सब जगह चूल्हे चेत रहे हैं, छोटे छोटे चूल्हा चेत रहे हैं। अब महाराज हारे थके हुए लोग, कौन वहां 56 भोग 36 व्यंजन बना रहा है? रूखे सूखे टिक्कड़, और बरसात कोई ऐसा समय है, गीली लकड़ी आ गई, मान लो ठंड का समय है, माउट पर गई, गीली लकड़ी आ गई, कंडा आ गया, तो जो है उसी में करना पड़ेगा। जरी बरी रोटी भी खानी पड़ेगी। सीधा मिल जाता था। और जब पाणी ग्रहण हो जाता था तो जो प्रमुख, जो माने सब, उसमें भी सब लोग भोजन नहीं करते थे, तो उसमें कुछ लोग होते थे जो रोटी बेटी का संबंध, तब वो वहाँ
खाते थे कुछ लोग। अब इससे आप विचार कर लीजिए कि महाराज जी के पूज्य पिताजी पंडित लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी, जिनके यहाँ सब काम देखते थे, गांव के राजा थे, राजा ही थे एक तरह के, बड़े जमींदार थे, राजा ही समझो, हाथी घोड़ा ऊंट सब थे उनके यहाँ। तो क्या नाम था, गजाधर वक्स, पंडित श्री गजाधर वक्स अवस्थी, वो भी कान्यकुब्ज ही थे, वो राजा थे गांव के और बड़े धर्मनिष्ठ थे। महाराज जी कहते कि हमने अपने जीवन में ऐसा धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं देखा। समय से त्रिकाल संध्या उनके साथ बैलगाड़ियों में गंगा जल गोमती का जल भर के चलता था। जहां स्नान का समय हुआ पूरा स्नान करना, तुरंत आसन वासन लग जाता था, बैलगाड़ियों में चलते थे, बैठ के वहीं संध्योपासन करते, जप करते। मुरली मनोहर भगवान का मंदिर विराजमान किया था, उसमें महाराज के पिताजी भगवान की पूजा करते थे। तो भगवान को प्रत्येक श्लोक गीता का उच्चारण करके साष्टांग प्रणाम करते थे, 700 दंडवत करते थे भगवान को। हर श्लोक के साथ सर्वधर्मान परित्यज्य प्रणाम करते करते यहाँ उनके चिन्ह बन गया था। जैसे पक्के नमाजी मुसलमान के यहाँ भी माथा रगड़ने से चिन्ह बन जाता है, ऐसे यहाँ चिन्ह बन गया था। प्रणाम करते करते ढेक पड़ गई थी, ठेक पड़ गई थी प्रणाम की। इतना ही नहीं, शिवालय दिखाई पड़े तो प्रणाम, देवी का मंदिर दिखाई पड़े तो प्रणाम, पीपल दिखाई पड़े तो गाड़ी रोक के प्रणाम। और संस्कृतज्ञ थे, विद्वान पुरुष थे, ज्योतिष के पंडित थे, संगीतज्ञ थे, संगीत के बहुत थे। महाराज पखावज बजाते थे, महाराज के पिताजी तबला बजाते थे, अब वो गाते थे, पक्की चीज गाते थे। और महाराज के पिताजी को एक प्रकार से उन्हीं ने तैयार करवाया था। तो महाराज जी कहते थे वो मंदिर की पूजा भी और उनके हिसाब किताब का भी काम वो देखते थे, और कोई बीमार हो जाए तो नाड़ी देख करके दवाई भी देते थे, और ज्योतिष का भी विचार करते थे, मुहूर्त आदि का भी विचार। तो कहते सारा काम एक प्रकार से पिताजी ही देखते थे। लेकिन पूरे जीवन रहने के बाद भी एक दिन भी अवस्थी जी के घर में भोजन नहीं किया। क्यों? कान्यकुब्ज हैं, रोटी बेटी का संबंध है, हमारी की कोई इस तरह का संबंध तो हमारा जुड़ा नहीं, तो तुम्हारे घर हम कैसे भोजन कर सकते हैं? भोजन नहीं किया, ऐसा आचार विचार था। महाराज जी तो साधु हो गए थे, बहुत समय बाद उनको पता लगा, तो घूमते हुए गिरिराज जी आए, भोले शंकर जी महाराज जी के पास। पता लग गया उनको, गढ़ी में गए, कहाँ कहाँ गए पिताजी, बहुत लंबा समय हो गया था। तो उन्होंने कहा कि चलो दर्शन करें, यहाँ मिल के, यहाँ में ज्येष्ठ पुत्र थे। तो गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर में पहुंचे, पिताजी वृद्ध हो चुके थे उस समय। तो महाराज जी ने प्रणाम किया, आदर किया, मानसी गंगा में स्नान किया, कहा आप संध्योपासन कर लें और प्रसाद पा लें। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि तुम हो गए हो साधु, अब तुम्हारी जात पात भई खत्म, और हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, हमने अपने जीवन में कभी किसी का छुआ खाया नहीं, तो हमको केवल लकड़ी कंडा दे दो, सीधा भी हम लाए हैं, तुम्हारे यहाँ दान का अन्न आता होगा, हम गृहस्थ कैसे खा सकते हैं? हम अपना आटा दाल चावल लाए हैं, हमको लकड़ी कंडा दे दो। 2-3 दिन रुके, अपने बनाए खाए, वृद्ध शरीर, कोई सेवा नहीं ली महाराज जी से। अब महाराज जी कहे उनको कौन समझाए कि भगवत प्रसाद है, ये है वो, अपने ढंग के थे, फिर चले गए, दोबारा नहीं आए। तो इस तरह का आचार विचार पहले ब्राह्मणों में था।
संतों में भी बहुत आचार विचार था। अब धीरे धीरे आचार विचार सब नष्ट होता चला जा रहा है और उसका दुष्परिणाम हम सबके सामने उपस्थित है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आचार की पवित्रता बहुत आवश्यक है। तो महाराज जी बचपन में जो पढ़ते थे तो उस समय उर्दू पढ़ाई जाती थी। गांव का जो विद्यालय था उसमें उर्दू पढ़ाई जाती थी। दर्जा 4 तक पढ़े महाराज जी, दर्जा 4 तक पढ़े और उर्दू ही उसमें पढ़ाई जाती थी। इसके बाद महाराज जी को प्रबल इच्छा हुई कि हम संस्कृत पढ़ें। तो संस्कृत पढ़ाने वाले वहाँ एक अध्यापक थे, वो बहुत ज़्यादा योग्य भी नहीं थे और पिटाई बहुत करते थे। तो महाराज जी का ये हुआ हम तो बनारस जाके पढ़ेंगे। तो ये प्रथम ग्रह त्याग था। बचपन में ही बनारस पढ़ने की इच्छा से पिता माता से पूछे बिना भाग गए। अब भाग गए तो कभी गांव से निकले नहीं थे, भटक गए जंगल में। कुछ दिन के बाद किसी रिश्तेदार को मिले और उन्होंने ला करके यहां पहुंचा दिया। और जब लाकर पहुंचाया गांव में तो गांव के जो मुखिया थे ना, पंडित गजाधर बख्श अवस्थी, वो गांव के जो मुखिया जी थे वो विलक्षण थे। बोले भाई देखो पंडित जी, त्रिपाठी जी, कुछ भी हो, आप हमारे पुजारी हो, हम प्रणाम करते हैं आपको, सब ठीक है, लेकिन ये आपका बालक है और यज्ञोपवीत हो चुका था इसका, वो कहाँ कहाँ भटक के आया है, पता नहीं किसके घर का पानी पिया होगा, कहाँ खाया होगा। तो बिना प्रायश्चित के ये घर में रहने का अधिकारी नहीं है, प्रायश्चित करे तब रह सकता है। वो ऐसे थे गजाधर जी महाराज। तो महाराज के पिताजी बड़े सरल थे, बोले ना आप जैसा कहोगे हम मानेंगे, आप कहो। उन्होंने फैसला क्या दिया कि ये मुंडन करावे, यज्ञोपवीत परिवर्तन करे, पंचगव्य प्राशन करे और गायत्री का पुरस्करण करे। श्री गोरीलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, संतों को पहला जय राधे, 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 राधे राधे, जय राधे, राधे राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। अब निर्णय हो गया कि इनको गायत्री पुरस्करण करना पड़ेगा।
अवस्था छोटी ही थी महाराज जी की, घर से अलग रहना पड़ेगा, घर में नहीं खा सकते प्रायश्चित जब तक नहीं हो तब तक। तो गोमती के तट पर पिपरी बाबा, पिपरी बाबा का मतलब महर्षि पिप्पलाद की तपस्थली, जन्मस्थली, दधीची के पुत्र पिप्पलाद, वो सब नैमिषारण्य क्षेत्र ऋषियों का ही क्षेत्र है। तो महर्षि पिप्पलाद की जो तपस्थली है, पिपरी बाबा कहते हैं वहाँ लोग उसको। तो पिपरी बाबा में महाराज के चाचा जी रहते थे, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, वो वहाँ रहते थे गोमती के तट पर। फिर यही हुआ कि उनके पास रह जाए बालक, तो वहाँ रह करके पुरुष शरण हो गया। तो महाराज जी कभी करते थे कि हम बड़े कृतज्ञ हैं कि हम यदि उस समय वो ऐसा न बताते तो हमसे जीवन में गायत्री पुरुष शरण ही नहीं हो पाता। और बाल्यावस्था में ही गायत्री पुरुष शरण हुआ, उसके बाद फिर काशी पढ़ने चले गए। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि कितना विचार था पुराने लोगों में स्पर्श का। तो भगवान के लिए भी ये विचार किया गया कि बाल हत्यारणी, रक्तपान करने वाली रुधिरासना पूतना ने इनका स्पर्श किया है, ये बालक अशुद्ध हो गए, इसका शुद्धिकरण कैसे हो। तो शुद्धिकरण करने वाली तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गो माता है। गौशाला में बालकृष्ण प्रभु को लेके आए और विचित्र चिकित्सा आरंभ हो गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। बालकृष्ण प्रभु को गोमूत्र से स्नान कराया। भगवान के श्रीअंग में गोरज का लेप किया गया। सकृत माने होता है गोबर, भगवान के श्रीअंग में गोबर लगाया, गोमय लगाया गया और गौ माता की पूंछ का स्पर्श करा के भगवान को झाड़ा लगाने लगे। आहा, अव्यादजुंघ्रिमणिमास्तव जान्वतोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। अजन्मा भगवान तेरे चरणों की रक्षा करें, मणिमान भगवान तेरे घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष भगवान तेरी जंघाओं की रक्षा करें, अच्युत भगवान तेरे कटिप प्रदेश की रक्षा करें, हैग्रीव भगवान तेरे उदर की रक्षा करें, केशव भगवान तेरे हृदय की रक्षा करें, ईश परमात्मा तेरे वक्षस्थल की रक्षा करें, सूर्य नारायण तेरे कंठ की रक्षा करें, विष्णु तेरी भुजाओं की रक्षा करें, उरुक्रम भगवान तेरे मुख की रक्षा करें और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करें। इत्यादि प्रकार से भगवान के नामों को ले लेकर भगवान के अंगों के पुच्छ से स्पर्श करते हुए वो रक्षा विधान करने लगी। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे थे। प्रसन्नता का कारण ये था कि यह अवतार गोभक्ति के आदर्श को प्रकट करने के लिए है। हमारी आराध्या उपास्या पूज्या गो माता है, तो स्वाभाविक सहज रूप से ये गोपियां लीला के क्रम में ही हमारी उपासना स्थली में हमको लेकर आ गई, गौशाला में लेके आ गई और हमें अपनी आराध्य देवता का अनुग्रह प्राप्त हो गया। गोमूत्र का स्पर्श, गोमय का स्पर्श, गोरज का स्पर्श, गोपुच्छ का स्पर्श, मेरे अवतार का प्रयोजन सार्थक हो गया। अत्यंत प्रसन्न भगवान हो रहे हैं।
जैसे पंचामृत स्नान की बात है, ऐसे पंचगव्य स्नान की भी बात है। आप पद्म पुराण को देखें, ब्रह्मवैवर्त पुराण को देखें, स्कंद पुराण को देखें, दास ने अब तक जितने पुराणों का भगवत कृपा से मूल पारायण किया है, जहाँ जी हमने वो चिन्ह लगाए हैं। पंचगव्य से भगवान के स्नान की विशेष महिमा है। अब लोग पंचगव्य से तो नहीं नहवाते, पंचामृत से ही नहवाते हैं। भगवान शिव के अभिषेक में पंचगव्य की स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। पंचगव्य, ये भगवान पंचगव्य से ही एक प्रकार से गोमय, गोमूत्र, गोरज, दूध, दही, पंचगव्य से ही तो स्नान भगवान का हो रहा है। श्री जगन्नाथपुरी में जन्माष्टमी का जो अभिषेक होता है उसमें पंचगव्य का भी प्रयोग होता है। नील माधव का अभिषेक होता है, पंचगव्य का प्रयोग होता है। प्राचीन परंपरा है। यत्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निर्विंधनम। जैसे सूखे ईंधन को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही पंचगव्य, एक बूंद पंचगव्य भी सारे शरीर में स्थित पापों को भस्म कर देता है। हड्डी में भी पाप छिपा हुआ तो उसको भी भस्म कर देता है, निष्पाप बना देता है पंचगव्य। हम गोमूत्र तो वर्षों से नित्य ही लेते हैं। अमृतर्क ले रहे हैं इस समय, बहुत जब से गज्जड़पुर में बना है। और आप लोगों को भी हम सलाह दे रहे हैं कि अब बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। आप लोग सब अमृतर्क कम से कम 2 बार जरूर लीजिए। अपनी भी सुरक्षा कीजिए, दूसरे लोगों की भी सुरक्षा कीजिए। और भगवत कृपा से जब तक हम यहाँ रहते हैं तो गौ माता की कृपा से हमको रोज पंचगव्य मिल जाता है। बाहर चले जाते दुष्प्रारब्ध से तब तो फिर नहीं मिल पाता पंचगव्य। यहाँ रोज पंचगव्य मिल जाता है। और लोग तो थोड़ा ही सा लेते हैं, हम तो राम जी की दया से कम 100 ग्राम रोज लेते हैं पंचगव्य। 100 ग्राम पंचगव्य रोज पीते हैं। ठाकुर जी का स्नान कराएगा, कभी आप भी स्नान करके देखिए। गौशाला में जाइए, हम विधि हम बता देते हैं। थोड़ी देर गौ सेवा करो, गोबर उठाओ, झाड़ू लगाओ, सेवा करके करोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिर गाय का गोबर और गोमूत्र उनको खूब मथ लो, गोबर गोमूत्र दोनों को मथ लो, फिर उसको छान लो, भूसी उसी सब अलग हो जाएगी, गाढ़ा सा कलल हो जाएगा। फिर खूब स्नान करो, शरीर में खूब रगड़ो, बाद में जल से नहा लो। ऐसा शरीर दिव्य हो जाता है, ऐसी सुगंध शरीर से आने लग जाती है। हमने तो अनुभव किया है। एक बार गोबर गोमूत्र से स्नान करने का प्रभाव कम से कम 1 महीने तक शरीर पर रहता है। 1 महीने तक शरीर से सुगंध नहीं जाती, ये जटाओं में सुगंध आती रहती। हम तो रहते हैं तो जल्दी जल्दी भी नहाते हैं। जड़खोर में रहते तो 2 दिन 3 दिन में रोज नहा लेते हैं गोबर गोमूत्र से। वहाँ गौ माता की कृपा से कोई कमी नहीं, चाहे जितना गोबर चाहे जितना गोमूत्र। आपको स्वयं को अनुभव होगा कि हम कितने पावन हो गए। महाराज जी ने तो कई बार किया स्नान। स्नान के बाद महाराज जी कैसा लगता है? ये चर्बी युक्त सावन पता नहीं ये छूने योग्य भी है कि नहीं, पर हमको तो फैशन चाहिए। क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य है, इसका विचार करने का अवकाश लोगों के पास नहीं। तो गोबर गोमूत्र की ऐसी अद्भुत महिमा है। भगवान को पंचगव्य पंचामृत स्नान कराया गया, यमुना जी के जल से स्नान कराया गया, और भगवान के का इस प्रकार से ये रक्षा विधान महोत्सव हुआ। सबने सर्वसम्मति से पूतना के टुकड़े कर करके और इस
इसका संस्कार कर दिया। इसके शरीर से दिव्य सुगंध उठने लगी। दशों दिशाएं सुरभित हो गई। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पाप मनः। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दद्वाप सद्गतिम। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किन्नु रक्तास्तन्मातरो यथा। पूतना के शरीर से एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध प्रकट हो गई। अगर किसी सुगंध आ रही थी, क्यों न हो, भगवान ने उसका स्तनपान कर लिया था। सपद्या हत पाप मना, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो चुके थे। उसके शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी थी। ये सुगंध का अनुभव भी बड़ा विचित्र होता है, विलक्षण होता है। हमने अपने बाल्यकाल में एक महापुरुष के शरीर में उसका अनुभव किया। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य कृपात्री जी के गुरु भाई थे। वो बड़ा दिव्य जीवन था। हमने सुना है कि स्वामी श्री कृपात्री जी कहते थे कि इस युग में सन्यास धर्म में आरूढ़ किसी विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो मेरे गुरु भाई शरणानंद जी का दर्शन करना चाहिए। बाबा अपने संपूर्ण जीवन में धन और स्त्री का स्पर्श नहीं किया। नजर हमेशा ऐसी रहती थी, सदा उन्मुनी अवस्था में रहते थे, स्पर्श ही किसी का नहीं करते थे। बहुत अच्छे महात्मा 24 घंटे में एक समय भिक्षा ग्रहण करते थे, वो भी ब्राह्मण के घर की भिक्षा ग्रहण करते थे। ब्रह्मचारी पहले तो रोटी ही लेके आता था, बाद में फिर सूखा सामान ला करके उनको बना देते। ब्राह्मण में भी उस ब्राह्मण के घर की भिक्षा जो सरकारी नौकरी न करता हो, केवल खेती न करता हो, पूरे गांव की पुरोहिताई न करता हो, चिकित्सक न हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा करता हो, संध्योपासन करता हो, नील लगा हुआ कपड़ा न पहनता हो, ये सब नियम थे उनके। और उनके इन नियमों से इस प्रकार के ब्राह्मण उस क्षेत्र में निर्मित हुए। नहीं तो जल पी के महाराज रहते, कुछ खाते पीते नहीं। अरे भैया, इतने बड़े महात्मा भूखे प्यासे हैं, कितने ब्राह्मणों का निर्माण हो गया। हम आपको क्या कहें, ऐसा विलक्षण उनका भाव था। ब्राह्मणों को संध्योपासन करने की दक्षिणा देते थे। यज्ञशाला में त्रिकाल संध्या करो, भोजन करो दोनों समय, और संध्या यहाँ करो। तुम किसका पाठ पूजा कर रहे हो, हमें कोई प्रयोजन नहीं। हर महीने संध्या करने की दक्षिणा लो। बोलो वृंदावन बिहारी। सुना आपने कहीं संध्योपासन की दक्षिणा कोई देने वाला हो? ऐसे थे। गौ ब्राह्मण संत, इनके प्रति बड़ी भक्ति थी उनकी। अच्छे महात्मा थे, बहुत नाम जप करते थे। माने अंग्रेजी और संस्कृत के अच्छे विद्वान होते हुए भी कभी प्रकट नहीं करते थे, निरंतर जप में ही रहते थे, भजन में रहते थे। बहुत अच्छे संत थे महाराज जी। प्रेमी ऐसे थे कि भगवान नाम श्रवण करते नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती थी। बहुत प्रेमी थे। हाँ, उनके शरीर की सुगंध के बारे में तो उनका इस दास के प्रति बहुत स्नेह था, बड़ी कृपा थी, बहुत वात्सल्य था उनका। बचपन में सबसे पहले उन्हीं का सानिध्य हमें मिला। लगभग शरीर की अवस्था 10 वर्ष की रही होगी।
और हम वहीं थे तब उनका शरीर पूरा हुआ। तो उनका फिर समाधि हुई उनकी। तो लगभग ऐसा समझिए कि रात्रि में शरीर पूरा हुआ था और दूसरे दिन सूर्यास्त के पहले उनकी समाधि हुई, भू समाधि। तो लगभग 24 घंटे तो हो गया था। और शरीर से झाजी उनके सुगंध, पहले जब वो जीवित थे उस समय भी शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध उनके निकलती थी। और जब उनका शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद शरीर फिर फूल भी जाता है, फूल जाता है ना शरीर, इतनी दिव्य सुगंध के हम कह नहीं सकते। जिन ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारियों ने उनको स्नान कराते समय स्पर्श किया था, उनके हाथ की सुगंध सप्ताह भर तक नहीं गई। कोई इतर नहीं, कोई सेंट नहीं, कुछ नहीं, इतनी दिव्य सुगंध। और ऐसी मुस्कान मुखारबिंद पर शरीर छूटने के बाद जैसे कोई आनंद के समुद्र में डूबा हुआ हो, ऐसी मुस्कान, एकदम प्रसन्नता से खिला हुआ मुखारबिंद। जैसे कोई आंख बंद करके मुस्कुरावे ना, ऐसे ऐसे उनका, अपनी आंखों से देखा, दिव्य सुगंध, स्पर्श किया, उस सुगंध का अनुभव किया। दूसरी बात हमने सुनी है पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के संबंध में, उनके शरीर से भी दिव्य सुगंध आती थी। उनके भी एक जीवन का ऐसा प्रसंग है जिसमें बहुत विलक्षण सुगंध। डॉक्टर पारीक जी जो होम्योपैथ के दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो उस संस्मरण को सुनाते हैं। तीसरे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, इनको तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। बहुत स्नान नहीं करते थे महाराज जी, ज्यादा पानी बरसे तो ही नहाते थे, ऐसा समझो। ऐसे महात्मा थे, बहुत कम नहाते थे, पानी बरसे तभी नहाना उनका। और शरीर पर धूल उल भी चढ़ी रहती थी, बढ़िया से नहीं नहाएंगे तो चढ़ जाएगी नहीं। लेकिन महाराज जी निकट बैठने वाले को विलक्षण सुगंध उनके शरीर से प्राप्त, उनके वस्त्र से सुगंध निकलती थी। तीसरे अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी, जीवन में कभी तेल सावन का स्पर्श नहीं किया। और जब अस्वस्थ थे, लक्ष्मी लाइफ हॉस्पिटल है वहाँ थे, वृंदावन में ही, वृंदावन मथुरा रोड पर है। तो कई दिन से शौच नहीं हुआ था। एक बार शौच की इच्छा हुई, शौच गए, तो डॉक्टरों के अनुसार वो मृत्यु का सूचक होता है। काला मल आता है, कहते अब ये इनका शरीर रहेगा नहीं। और डॉक्टरों के अनुसार उस मल में बहुत दुर्गंध होती है, काले मल में। उपाध्याय डॉक्टर थे महाराज, डॉक्टर ने कहा मेरा चिकित्सा विज्ञान फेल है। सारा हॉस्पिटल एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध से भर गया। मल में ऐसी सुगंध बोले मैंने कभी नहीं देखी। और यही बात डॉक्टर पारीक जी कहते हैं कि पंडित जी को भी ऐसे ही जाने के पहले इस तरह का मल हुआ, और उसमें तो बड़ी दुर्गंध होती, लेकिन बोले कि ऐसी सुगंध कि लक्ष्मी नारायण मंदिर गमक गया सुगंध से। तो भगवत प्राप्त संतों के मलमूत्र भी दिव्य हो जाते हैं। ये अनुभव करने की हो, अनुभव की बात है। अरे भाई, जिस पूतना की छाती पर ठाकुर जी खेल गए, उस बाल हत्यारिणी रक्तपान करने वाली पूतना का शरीर दिव्य हो गया। जिन संतों के हृदय में, जिन संतों की गोद में सदा सर्वदा प्रियालाल विहार करते हैं, खेलते रहते हैं, उनका क्या कहना। हम लोगों को देखने में लग रहा है ये पांच भौतिक देह, पर ये भगवान के चिंतन के कारण ये पांच भौतिक देह ही रसमय हो गया है, ये पांच भौतिक देह ही चिन्मय हो गया है। अब सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं, बोले देख लो भैया, जब बाल हत्यारिणी रक्तपान करने वाली पूतना की ये गति हो गई,
तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किन्नु रक्तास्तन्मातरो यथा। फिर श्रद्धा भक्ति पूर्व परमात्मा श्री कृष्ण से कोई प्रेम करे, उनकी सेवा करे, तब तो कहना ही क्या है। या तु धान्य पिसा स्वर्गमवाप जननीं गतिम कृष्ण भुक्तस्तन क्षीराः किमु गावो नु मातरः। उस यातुधानी को सदगति की प्राप्ति हो गई, माता की सी गति प्राप्त हो गई। फिर कृष्ण भुक्तस्तन क्षीराः, फिर जिन गायों का श्री कृष्ण ने दूध पिया, जिन माताओं का श्री कृष्ण ने दूध पिया, मातरः बहुवचन है, गावः बहुवचन है, जिन गायों का माताओं का श्री कृष्ण ने दूध पिया, उनको क्या गति नहीं मिलेगी। माताओं ने भी प्रेम पूर्वक पिलाया, गायों ने भी प्रेम पूर्वक दूध पिलाया। ये गावः और मातरः कह करके ब्रह्म विमोहन लीला का स्मरण सुखदेव जी ने किया है। क्योंकि ब्रह्मा जी बालक बछड़े चुरा के ले गए थे, तो जितने बालक थे सब बालकृष्ण ही थे, और जितने बछड़े थे वो भी बालकृष्ण थे। इसलिए सब गायों का दूध ठाकुर जी ने पिया, और सब वात्सल्य भाव की उपासिका जो गोपियां थीं, यशोदा भाव की उपासिका, उन सब गोपियों का दूध भी ठाकुर जी ने पिया। सुखदेव जी कहते उनको क्या देंगे ठाकुर जी। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना मोक्ष के इस अद्भुत चरित्र का श्रवण करता है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसे गोविंद भगवान के चरणों में रति की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है इस लीला का श्रवण करने से। ये फलश्रुति इसीलिए श्रीमद् भागवत में आई है कि इस चरित्र में भगवान के करुणामय स्वभाव का बोध होता है। भगवान का स्वभाव कितना करुणामय है। देखो, प्रेम स्वभाव ज्ञान पूर्वक ही होता है। आचार्य जी से हमारा प्रेम हो गया, और आपके स्वभाव का तो हमें पता चला नहीं, ऐसे ही लोगों ने कहा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रेम हो गया। अब पास रहने का अवसर मिला और स्वभाव हमारी माफिक नहीं पड़ा तो प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा। भगवान का स्वरूप तो अति सुंदर है ही है? कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला रूप है भगवान का, और स्वभाव कैसा है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, बक दैत्य की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष का लेप करके आई, मारने का संकल्प लेकर के आई, और इतना ही नहीं, उस दुष्टा ने विष से संलिप्त पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। लेकिन भगवान ने क्या दिया उसको? धातृचिताम गतिम लेभे। जो गति दूध पिलाने वाली माता को दी जानी चाहिए थी, वह गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी।
इन श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है, करुणामय है, जिनकी शरण में जाया जाए। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, गई मारन पूतना, गई मारन पूतना, गई मारन पूतना, गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए, कुछ काल कूट लगा, मातु की गति ताहि दीनी, 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 कृपालु यादव राय, कृपालु यादव राय, ऐसी कौन प्रभु की रीति, 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 ऐसी कौन प्रभु की रीति। ऐसी कौन प्रभु की रीति। आहा, क्या कहूँ, ऐसे भगवान करुणामय। सुंदर कितने हैं, हम लोग रास में श्रवण करते हैं, सखी ऐसो सुंदर, रास में हम लोग सुनते महाराज जी, सखी ऐसो सुंदर, नाही में सब जग हेरो, सखी ऐसो सुंदर, नाही में सब जग हेरो, बिनु देखे श्याम दृगन में छायो अंधेरो, बिनु देखे श्याम दृगन में छायो अंधेरो। अस्वभाव अस स्वभाव, कहूँ सुनाऊं न देखाऊं, अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखाऊं, अस स्वभाव कहूँ सुनाऊं न देखाऊं, अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखाऊं, केहि खगेश रघुपति समलेखाऊं, केहि खगेश रघुपति समलेखाऊं, रहते ना प्रभु चित चूक किए की, रहते ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय वार हिए की, हाँ करत सुरत सय वार हिए, जन
अवगुण प्रभु मान न काऊ जन। अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उमा राम स्वभाव जिन जाना। उमा राम स्वभाव जिन जाना। तिन्हि भजन तजी भाव न आना। तिन्हि भजन तजी भाव। इस स्वभाव का ज्ञान, प्रभाव का ज्ञान बिना भगवान की कथाओं के श्रवण के संभव नहीं। इसलिए कथाएं सुननी चाहिए। और ऐसे स्वभाव को सुनने के बाद भी यदि श्री ठाकुर जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में निष्काम सहजरति नहीं हुई तो उस व्यक्ति का भोजन पानी बंद कर देना चाहिए। उसको तो एक तगाड़ी भूसा रखना चाहिए उसके सामने। ढोर हो तुम, ढोर हो, तुमको अन्न खाने का अधिकार नहीं है। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। राम नाम नहीं हृदय धरा। जैसा पशुआ वैसा नरा। अंतर क्या है? नर पशुआ उद्यम करी खावे। पशुआ तो जंगल चरी आवे। पशुआ आवे पशुआ जाए। पशुआ रहे वो पशुआ खाए। राम नाम जाना नहीं माई। जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीति। यह है सब पशुअन की रीति। जन दरिया जिन राम नगा। या जन दरिया जिन राम नगा। पशुआ ज्यों ही जन्म गमाया। पशुआ ज्यों ही जन्म गमाया। भगवान का बड़ा अद्भुत शील है और भगवान का बड़ा अद्भुत रूप है। ऐसा रूप और ऐसा शील सुनने के बाद भी भगवान में प्रेम न हो, हाँ, बहुत दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है।
इसलिए श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए। भगवान में सहज प्रेम हो जाता है। कथा सुनने से 4 लाभ प्राप्त होते हैं। कौन कौन? यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा। पहला लाभ, श्रद्धा पूर्वक कथाओं के श्रवण से तृष्णा रहित अंतःकरण की प्राप्ति होती है। लौकिक पारलौकिक किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को पाने की इच्छा मन में नहीं रह जाती। और महाराज जी जीवन मुक्त का लक्षण यही है। निवृत्त तर्ष, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। जिसकी सारी आशा तृष्णा समाप्त हो चुकी है वही मुक्त है। जीते जी मुक्त है। मरने के बाद मुक्ति की जरूरत नहीं, वो जीते जी मुक्त है। भगवान की कथाएं कहने के बाद और कथाओं के सुनने के बाद भी यदि अंतःकरण तृष्णा विरहित नहीं हुआ तो समझ लेना न ईमानदारी से कथा कही गई, न ईमानदारी से कथा सुनी गई। कहा सुना जाएगा तो यहां से नहीं, यहां से, और यहां से भी नहीं, हम तो कहेंगे मूल आधार से, भीतर से ये बात आवेगी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने चरण कमल की निष्काम सेवा प्रदान कर दीजिए। कुछ नहीं चाहिए। ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ, निवृत्त तरसई यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा। दूसरा लाभ, सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसा। अंतःकरण की सद्यः शुद्धि। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि कथा श्रवण से। क्योंकि कथा श्रवण करने जब हम बैठते हैं तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि का कार्य स्वयं भगवान करते हैं। और भगवान सर्वसमर्थ हैं, उनके लिए कोई कठिनाई थोड़ी है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृत सतां। भीतर की सारी मलिनता को भगवान ही समाप्त कर देते हैं। महाराज जी ये कथा भीतर नहीं घुस रही है, ये कथा रूप से भगवान भीतर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के प्रवेश करने पर मलिनता रह नहीं सकती है।
अन्य साधन भी चित्त की मलिनता को दूर करने के लिए, तीर्थ यात्रा, जप, तप, यज्ञ आदि। पर ये जितने साधन है ना, इन साधनों के अनुष्ठान के काल में चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं साधक रहता है और उसकी शक्ति अल्प है और भगवान सर्वसमर्थ हैं। पर जब कथा सुनने बैठता है तो उसकी चित्त की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। इसलिए भैया सब साधन करो, संध्या करो, गायत्री जपो, वेद पाठ करो, तीर्थ यात्रा करो, गुरु मंत्र का जप करो, सब साधन करो, पर कथा जरूर सुनो। कथा नहीं सुनोगे तो सब जैसी आराम हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। कथा सुनो। सबसे तेज साधन है जीव के कल्याण का सत्संग, भगवान के भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना। ये जीवों के कल्याण का सबसे तीव्र साधन है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, जीवन की अंतिम श्वास तक हम लोगों को आपके और आपके प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र सुनने को मिलते रहे। ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। ये शरीर अंतिम श्वास गिन रहा हो, उस काल में भी लोग कीर्तन कर रहे हो, उस काल में भी लोग भगवान के चरित्र सुना रहे हैं। ऐसा हो गया तो मृत्यु मृत्यु नहीं रह जाएगी, मृत्यु भी महोत्सव बन जाएगा। आहा, तीसरा लाभ कथा सुनने से भक्तिर् हरौ, भगवान में प्रेम। आहा, भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान में बड़ी भारी प्रीति हो जाती है कथा श्रवण करने से। भगवान में प्रेम हो जाता है। जय जय श्री राधे। कैसा प्रेम हो जाता है? वैसा प्रेम हो जाता है जैसा गोपियों को भगवान से प्रेम हो गया, ऐसा प्रेम हो जाता कथा सुनने से। गाए गोपी, गाए गोपी गोविंद ना गुण। भक्तराज श्री नरसिंह मेहता कह रहे हैं, गाए गोपी गोविंद ना गुण, उलट न अंग माए रे, उलट अंग ना माए रे। गाए गोपी गोविंद ना गुण, गाए गोपी गोविंद ना गुण, उलट अंगना माए रे, उलट अंगना माए रे। राव मशेते शामिलियानु, राव मशेते शावलियानु, मुखड़ू जोवा जाए रे, मुखड़ू जोवा जाए रे। गाए गोपी गोविंद ना गुण, उलट अंग ना माए रे। गाए गोपी गोविंद ना गुण, उलट अंग ना
गोविंद के गुण गाती गाती गोपी फूली नहीं समाती, उसको तृप्ति नहीं होती। कोई सखी आ गई, उससे लीला गाने लगी, पति आ गया उसके सामने लीला गाने लगी, पुत्र आ गया उसके सामने लीला गाने लगी, ननद आ गई उसके सामने गाने लगी, पड़ोसन आ गई उसके सामने गाने लगी, सास के सामने गाने लगी। ना तो छकती है गोपी गोविंद गुणगान में, और इतना आनंद उसको होता कि फूली नहीं समाती है। अब वो सोचती कि घर वाले तो सब कहते भैया तू तो पीछे पड़ के सुनाती है, अब कहां जाऊं। तब उल्हाना का बहाना लेकर श्याम सुंदर के गुणगान सुनाने के लिए यशोदा जी के पास जाती है। वहां दो काम हो जाएंगे, एक तो मैं गुणगान करूंगी, लाल जी के चरित्र सुनाऊंगी, और फिर जरूर जहां लाल जी का चरित्र होता वहां लाल जी जरूर आते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जब मैं गुणगान करूंगी तो श्री कृष्ण जरूर आएंगे, और आएंगे तो उनके मुखारविंद का दर्शन हो जाएगा। रावमशेते श्यामलियानु मुखड़ू जोवा जाए रे। रावमशेते श्यामलियानु जोवा जाए रे। मैया पूछती गोपी काय को आई है, तो दो काम के काज आई, एक तो रहना लेके आई और दूसरे छाछ लेवे आई। गुणगान भी करूंगी, छाछ भी लूंगी, और श्याम सुंदर के मुख चंद्र का दर्शन भी कर आऊंगी, अपने नेत्रों को भी सफल बना आऊंगी। कितना प्रेम है गोपी के हृदय में। दूध दही आगल करी राखे, दूध दही आगल कर राखे, माखन साकर माही रे। माखन सागर माही रे। आहा, घर ना द्वार उघाड़ा मुके, घर ना उघाड़ा मुके, जो आवे ते खाए रे। हाँ, जो आवे ते खाए रे। गाए गोविंद ना गुण, उलट अंग ना माए रे। गाए गोपी गोविंद ना गुण, उलट अंग ना माए रे। हाँ, उलट अंग ना माए रे। हाँ, उलट बढ़िया औटाया हुआ दूध, एक सूत ऊपर मलाई पड़ी हुई है, मिश्री, केसर, इलायची आदि इसमें मिलाया हुआ है, और बढ़िया औटाया हुआ दूध गोपी रखती है उघाड़ करके। इस दूध को श्याम सुंदर पिए।
बढ़िया एकदम गुलाबी परा हुआ मोटा एक सूत मोटी मलाईदार दही भर भर के माखन के भांड रखती है। किस लिए? घर ना द्वार उघाड़ा मुंह के, घर के दरवाजे पे सांकल भी नहीं लगे तो खोल के छोड़ के जाती है कि ठाकुर जी आकर भोग लगाएं। अब बोलो इसको चोरी कहोगे? व्याकुल हृदय से पुकारती हैं, प्यारे हमारे दूध दही का भोग लगाओ। उघाड़ा छोड़ करके जाती हैं। श्याम सुंदर आवे और रुचि पूर्वक इसका भोग लगावे। धन धन गोकुल धन धन गोपी, धन धन गोकुल धन धन गोपी, धन धन गोकुल धन धन गोपी, धन धन गोकुल धन धन गोपी। कृष्ण ना गुण गाभावे रे, कृष्ण ना गुण भावे रे, निस दिन ध्यान धरे मन हरीनु, निस दिन ध्यान हरीनु, इम जाने घेर आवे रे, इम जाने घेर आवे रे। गाए गोपी गोविंद नागुण, उलट अंग नामाए रे। गाए गोपी गोविंद नाम, उलट अंग नामाए, उलट अंग नामाए रे। नरसिंह जी कह रहे हैं गोकुल धन्य है, गोपियां धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? बोले इन्हें श्री कृष्ण के गुण अच्छे लगते हैं, इन्हें श्री कृष्ण की लीलाएं अच्छी लगती हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? वे लोग धन्य हैं जिनको ठाकुर जी का नाम रूप गुण अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, वे धन्य हैं। रात दिन मन से हरि का ध्यान धरती हैं और मनाया करती हैं कि हमारे घर श्याम सुंदर आवे। हमारे यहाँ रास में कहते हैं, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। लीला में गोपी गाती है। आगे श्री नरसिंह जी कह रहे हैं, जेनु ध्यान धरे महामुनि जन, जेनु ध्यान धरे महामुनि जन, ते
स्वपते ना देखे रे, ते स्वपते ना देखे रे, ते सामलियो प्रगट थई ने, ते सामलियो प्रेमदा प्रेमे पेखे रे, प्रेमदा प्रेमे पेखे रे। गाए गोपी गोविंद ना गुण, उलट अंग ना माए रे। गाए गोपी गोविंद नाम, उलट अंग ना माए रे। उलट बड़े बड़े महामुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, पर ये अपने पुरुषार्थ से स्वप्न में भी उनको नहीं देख पाते हैं, और श्याम सुंदर गोपियों को प्रेम भरी चितवन से देखते हैं। उनकी ओर देखकर मंद मुस्काते हैं। अरे गोपी श्याम सुंदर के पीछे लगे न लगे, श्याम सुंदर गोपी के पीछे लगते। मायरी मेरे श्याम लगोई संग डोले। आहा, नरसिंह जी कह रहे हैं यज्ञ करने पर भी जो प्रकट नहीं होता, वो गोपियों के घर में गोबर की हेल उचवाता है, उनकी मटकी उचवाता है, उनके गोरस की चोरी करता है, उनके मक्खन को खाता है। क्यों? क्या भूखा है परमात्मा? अरे वो आत्मा राम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम है, परिपूर्ण परमात्मा है, केवल प्रेम का ही आस्वादन करता है। तो जैसा गोपियों को प्रेम हो गया, ऐसा प्रेम आपका भगवान में हो जाएगा। कथा सुनते सुनते यज्ञ करे त्याहाँ प्रगट न थाए, यज्ञ करे त्याहाँ प्रगट न था। ध्यान से सुने शब्द, यज्ञ करे त्याहाँ प्रगट न थाए, यज्ञ करे त्याहाँ प्रगट न ते गोपी ना घर माहे रे, ते गोपी ना घर माहे भणे नरसैया गोरस गम तू, भणे नरसैया गोरस गम तू, माखन चोरी खाए रे, माखन चोरी खाए रे। गाए गोपी गोविंद ना गुण, उलट अंग ना माए रे। गाए गोपी गोविंद नाम, उलट अंग ना माए रे, उलट अंग राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय